एक बच्चा जो उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, उनके लिए वो अखबार तक बेचना पड़ा, जो आगे जाकर भारत के प्रेसिडेंट बने। वो उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। वो मिसाइल मैन के भी नाम से जाने जाते हैं। वो कैसे यहाँ तक पहुंचे, चलो जानते हैं। नमस्कार दोस्तों। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर शहर के एक छोटे से गांव धनुकोटी के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे, उससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही बहुत पढ़ाई लिखाई का शौक। गरीब होने के बावजूद उनका परिवार उन्हें फुल सपोर्ट किया करते थे। जब वे 8 साल के हुए थे, तब अपने पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकालने के लिए सबके घर घर जाके अखबार बेचा करते थे। वो इतने बेहतरीन काम किया करते थे। पढ़ने का शौक ऐसा था कि अखबार बेचते बेचते पूरी अखबार पढ़ लिया करते थे। इतने शौकीन थे वो पढ़ने के। एक बार उनके 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर एक काम से पूछा उनकी टीचर ने कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास का कोई छात्र उनका उत्तर नहीं दे। टीचर कुछ सोचा, फिर अगले दिन सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए, जहाँ कई पक्षी उड़ रहे थे। कुछ समुद्र के पीछे के कारणों को समझाया और उनको साथ शरीर की बनावट विस्तार से पूर्वक को उन्हें बताया गया और समझाया गया। फिर साल 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस के इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज खत्म होने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडियन आर्म्स फोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। वह आर्म्स फोर्स के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाए। रैंक था 9, इसीलिए हर कोई दुनिया में फेल होता है, इसलिए निराश नहीं होने। उसके बाद उन्होंने DRDO ज्वाइन की। तभी उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको एपीजे अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई। उसके बाद कलाम का ट्रांसफर इसरो में हुआ। इसके बाद भी मुश्किल कहाँ खत्म हुई थी। इसरो के पास लॉन्च पैड कहाँ था। तब जाके कलाम जी ने थोम्बा गांव के चर्च को ही अपना ऑफिस रिसर्च सेंटर बना लिया। आखिर में जैसे तैसे करके वो रॉकेट बना लिए, लेकिन यहाँ पर भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं थे, फिर भी वो बैलगाड़ी से और साइकिल से रॉकेट को ले जाया गया। उनकी मुश्किलें के बाद भी 21 नवंबर 1963 में लॉन्च किया गया और सफलपूर्वक रहा। उसके बाद इसरो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। फिर 10 साल की मेहनत से खून पसीना एक करके वो रॉकेट को खड़ा किया। इस रॉकेट के लॉन्चिंग के वक्त उनके पिता का मृत्यु हो गई। फिर भी वो अपने निजी जीवन को इस प्रोजेक्ट को आड़े नहीं आने दिया। क्या इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, लेकिन सफल नहीं मिली। लेकिन इस फेलियर को एपीजे अब्दुल कलाम को दोषी ठहराया और सवाल पूछने लगे। लेकिन प्रोफेसर सतीश धवन ने इसरो के चेयरमैन थे, उन्होंने अपने सारे ये दोषी अपने सर लिए, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सपोर्ट किया था। इस फेलियर के एक साल बाद ही 18 मई 1980 को उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया और सक्सेसफुल रहा और बहुत ही सारे रॉकेट लॉन्च किए। इस सक्सेस के बाद उन्होंने पद्म भूषण से नवाजा गया। उसके बाद 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया। वो था पोखरा सेकंड, जो न्यूक्लियर बम टेस्टिंग था। यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अन्य वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले।